मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी दिग्गज नेता बीपी त्यागी ने कही चौंकाने वाली बात। खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर दिल्ली से, जहां यूपी के मेरठ निवासी व बीजेपी के पूर्व कश्मीर प्रभारी व वरिष्ठ नेता बीपी त्यागी ने कहा कि मैं संजय गांधी के साथ काम करने वाला नेता हूं और अभी मेनका गांधी के साथ काम कर रहा हूं। बीजेपी के बहुत से उतार चढ़ाव को देखा हूं। माननीय नरेंद्र मोदी 2024 में भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और देश में और खुशहाली आएगी। देखें सुजीत कुमार मिश्र, कंट्री इंचार्ज पोर्टल की खास रिपोर्ट। क्या फिजा हो गई, क्या नजाकत बन गई 2024 में भारत हिंदुस्तान इंडिया में किसकी सरकार बन गई। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है। मिंटो रोड बीजेपी केंद्रीय कार्यालय है। भाजपा का बहुत बड़ा एक स्थान है। एक अच्छे और कद्दावर नेता हैं बीपी त्यागी जी, जो मेरठ से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा को ही नहीं, पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया को दिशा देता है, राजनीति को सुर्खियों में लाता है, एक राजनीति की हवा को में वास्तव में सुगंध लाता है। तो जरा बीपी त्यागी जी के माध्यम से कुछ सच्चाई, कुछ अच्छाई को अपने हिंदुस्तान, देश, दुनिया के दर्शकों से बताने जा रहे हैं और सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। बड़ा अच्छा लगा, ऊपर से मैं आया नीचे तक आपके बयान को लेने के लिए। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि आपने राजनीति में कदम कब और कहाँ कैसे रखा? राजनीति में कदम हमने संजय गांधी के साथ रखा था, लेकिन संजय गांधी जब नहीं रहे तो मैं मेनका गांधी के साथ पूरे को अपने को परिवर्तन करके मेनका गांधी के साथ रहे। बाद में पता पड़ा कि नरेंद्र मोदी जी देश के नेता हमारी पार्टी में अटल जी के सामने आ गए थे, अटल जी के बाद आ गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा नेता इस देश में नहीं है। विपक्ष एकजुटता का बयान करता है, इंडिया में गठबंधन करता है, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं है। देश में नेता नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है। सत्ता नरेंद्र मोदी जी की 2024 में बनने जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता इस देश में नहीं, बल्कि वर्ल्ड में नहीं है, दुनिया में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के नेता हैं, वर्ल्ड के नेता हैं, जिनके लिए मैं अपना जीवन सर्वस्व देता हूं, अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूं। ऐसे नेता के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। आपके आदर्श मोदी जी हैं। हमारे आदर्श मोदी जी हैं। हमारे आदर्श नहीं, पूरे देश के, दुनिया के आदर्श मोदी जी हैं। हमारे तो है ही हैं, लेकिन देश के आदर्श हैं। विपक्ष का आरोप है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का आरोप है, अखिलेश यादव का आरोप है, सतीश चंद्र मिश्रा और बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों का आरोप है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का आरोप है कि जितनी चुनाव जिस तरह से सुर्खियां बटोर रही है भाजपा, उसमें कुछ टेक्निकल पार्ट की कमी है, कुछ ईवीएम में कमी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो बिल्ली खिंच जाती है, जो हताश होती है, उसे यही कहा जाता है कि हम जब कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकता है हताश, तो वो यही कहेगा कि नरेंद्र मोदी जी डिफरेंट तरह की गलतियां निकालेगा, लेकिन हताशा में निकालता है। उनके वे बेबुनियाद होती है, बेबुनियाद है उनका हताशा। उन्होंने गलत किया है, वो नहीं जानते कि राजनीति क्या है, वे बेबुनियाद हैं। वो नेता नहीं है, मैं उन्हें नेता नहीं मानता। जो नरेंद्र मोदी जी की अच्छाई और देश में समर्पित भावना से, जिन्होंने देश में नहीं विदेश में अपना नाम किया है, ऐसे नेता को धूल चटाना इन लोगों का पासंग भी नहीं है। क्या कहते हैं, ये अपने हताशा में कह रहे हैं, बेबुनियाद कह रहे हैं। कुछ नहीं है, कोई विपक्ष नहीं, कोई नहीं आदमी नहीं। विपक्ष का गठबंधन भी तैयार है, विपक्ष का गठबंधन तैयार है। सारे राष्ट्रीय स्तर के या क्षेत्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं एक हो गई हैं भाजपा को हराने के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष कोई चीज विपक्ष नहीं है।
सब हताशा में विपक्ष एकजुट हो रहा है कैसे ही नरेंद्र मोदी जी को डाउन किया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिसे वर्ड भी नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान के में तो कोई नेता है ही नहीं, वर्ड भी नीचे नहीं दिखा सकता है। ये सब हताशा में है, छोटे छोटे नेता हैं, ये सोचते हैं कि हमारी सत्ता हो जाए। ये अपने अपनी हताशा के अपने अपनी चीज के लिए कर रहे हैं, अपनी बचाव के लिए कर रहे हैं। त्यागी जी, यदि अवसर मिलेगा तो क्या 2024 में अपने आप को आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर आजमाएंगे क्या? अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोदी जी के तमाम शिलापकार को, अमित शाह जी को इस बता दूं कि देश में आपका भी शिष्य कोई शिष्य पैदा हुआ है जो आपके लिए मरता है, कटता है, आपके कर्तव्यों की सराहना करता है। ऐसा नेता देश में होना चाहिए जैसे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी हैं, वो विश्व के नेता हैं। मैं उनकी मानता करता हूँ, मैं उनके लिए समर्पित हूँ, मैं उनके लिए खून बहा दूंगा। चलिए, बीपी सरोज जी का कहना है, मिलेगा अवसर तो जान भी दे सकता हूँ, मिलेगा अवसर तो जान भी दे सकता हूँ। मैं अपने आप को यह सम्मान तो क्या पूरे भाजपा के नेतृत्व को सम्मान दे सकता हूँ। दिखा दूंगा समय आने पर कि मेरी जिंदगानी, मेरा जान, मेरा जुनून, मेरा जोश और जज्बात सिर्फ और सिर्फ मोदी, अमित शाह और भाजपा के लिए है। ऐसा कहना है बीपी त्यागी जी का। बीपी त्यागी जी मेरठ से बिलोंग करते हैं, कश्मीर के पूर्व प्रभारी हैं और आज वास्तव में मोदी, अमित शाह के एक कट्टर समर्थक के रूप में पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया में जाने जा रहे हैं। इसी विचारधाराओं के साथ हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक